ताहि देय गति राम उदार, सबरी के आश्रम अगुधारा। भगवान ने इसको गति प्रदान की कबंध को, और स्वयं आज शबरी जी के आश्रम में प्रभु ने प्रवेश किया। कहा गया? शबरी जी के आश्रम। शबरी जी की कथा आरंभ करते हैं। एक कथा आप लोगों को और सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत प्रतापी राजा हुआ, बहुत प्रतापी राजा था और धर्मात्मा भी था। और इनकी जो पत्नी थी, अर्थात जो रानी थी, वो भगवान की भक्ति में बड़ी तल्लीन रहती थी। और भगवान की भक्ति में इतनी तल्लीन हो जाती थी कि अपनी सुध बुध भूल जाती थी, और भगवान के नाम संकीर्तन को करते हुए कभी नृत्य करने लगती और सब कुछ भूल जाती। राजा को जब कई बार ऐसा हुआ कि रानी तो अपने सुध बुध भूल गई, लेकिन राजा के तो फिर अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, कई भाई राज्य तो अपने अपने सारे वो होंगे, नियम हैं, मर्यादाएं हैं। लेकिन अब रानी तो वो भक्ति भाव में इतनी तल्लीन रहे कि वो सब भूल जाए, कभी नाचने लगे, कभी गाने लगे, किसी के भी साथ भगवान का भजन करने लगे। अब राजा, एक बार ये राजा अपनी रानी के साथ और कुछ और लोगों के साथ, परिवार संबंधियों के साथ, प्रयागराज में एक बार माघ मेला लगा। जैसे अब लग गया है ना 15 जनवरी से, और वैसे परसों से लग जाएगा, जो आप वाला है चंद्रमास वाला। कल पूर्णिमा है, परसों से चंद्रमास माघ लग जाएगा। तो अब ये प्रयाग पहुंचे। वहां पर ये जो राजा की पत्नी है, रानी जो है, उनको एक वहां पर कुटी दे दी गई और उसको बंद कर दिया, कहीं रानी यहाँ भी भक्ति में तल्लीन हो जाए और नाचने लगे, गाने लगे। इस डर के कारण राजा ने बाहर पहरेदारी लगा दी। अब उसी समय क्या, प्रयागराज जैसी माघ मेला लगा है, भगवान की भक्ति में टोलियां निकल रही हैं, और एक टोली निकली भगवान की भक्ति को करती हुई। ये कोई पुराने बहुत आदिवासी लोगों की ये टोली थी, और ये भगवान का कीर्तन कर रहे थे, जैसे अभी हम कर रहे थे, ऐसे कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए जा रहे थे। तो ये रानी की उस कुटिया के बाहर से, रहने के स्थान के बाहर से निकले। अब जब रानी ने देखा भगवान की भक्ति में ऐसे तल्लीन है, तो उनसे रहा नहीं गया, और वो अंदर ही नृत्य करने लगी, नाचने लगी, और इतनी तल्लीन हो गई भगवान की भक्ति में। कब उन्होंने द्वार खोल दिए उनको पता ही नहीं लगा, इतनी शक्ति आ गई, ऊर्जा आ गई कि दरवाजा खोल दिया और जाकर उस टोली में शामिल हो गई और नृत्य करने लगी, डूब गई भक्ति भाव में। और राजा को ये बात पता चल गई। राजा ने वापस लेकर आया राजा, और बहुत डांटा आज रानी को, बहुत भला बुरा सुनाया। तो रानी का मन बहुत उदास हो गया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तूने मुझे ये रानी बनाया क्यों? क्यों बनाया मुझे रानी? मुझे रानी नहीं बनाना था। और उनकी भक्ति पर इस प्रकार का जब रोक लग गई, तब उन्होंने क्या किया, वो रात्रि की बेला में चुपचाप उठती हैं और उस प्रयागराज में माँ गंगा यमुना के संगम में धीरे धीरे रानी बढ़ती चली जाती हैं, और कहती हैं इस शरीर को रखने का कोई फायदा नहीं है। और भगवान का नाम लेते लेते आगे बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। साथ में भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे अगला जन्म देना होगा तो कभी रानी मत बनाना, और उच्च कुल में मुझे जन्म नहीं देना, और मुझे ऐसा बनाना कि मैं जीवन भर आपकी भक्ति कर सकूं। और ऐसा कहते कहते वो रानी आगे की ओर बढ़ती चली गई, और उसने जल समाधि ले ली। और जल समाधि ले ली, भगवान ने उसकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। और समझ लो, यही जो रानी थी वो आज शबरी अम्बा के रूप में
प्रकट हुई। यही शबरी अम्बा बनी। और शबरी अम्बा बाल रूप से भगवान की बड़ी भक्त थी। अब भील जात में इसका जन्म हुआ, भील जाति की थी। और वहां तो सब, अब ये थोड़ा बड़ी हुई, इसके पिता ने देखा कि ये बहुत ज्यादा भगवान की भक्ति और भजन में इसका ध्यान है, तो पिता ने सोचा कि कन्या का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे वहां तो ये सब चलता नहीं है। इसलिए कन्या का विवाह करने का निश्चय किया। एक कोई वर को खोज लाया और उसकी जो माता थी वो ये शबरी के बाल बना रही थी, बाल पर कंघी कर रही थी। और शबरी ने पूछा कि आज मुझे ये मेरे बाल क्यों बनाए जा रहे हैं और मुझे क्यों ऐसे वस्त्र आदि पहनाए जा रहे हैं। और सामने देखा शबरी अम्बा ने तो एक बहुत बड़ा पिंजरा था जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी बंद किए हुए थे। तो शबरी की मां कहती है कि बेटी आज तेरा विवाह है। क्या है? आज तेरा विवाह है। तो फिर पूछा मेरा विवाह है तो ठीक है, ये सामने इतने पशु पक्षी क्यों बंद कर रखे? बोले तेरे विवाह में भोज बनेगा इनका। भाई हमारे वहां का नियम है, ये सब पशु पक्षी तेरे विवाह के लिए इनका बलिदान होगा, इनका भोज बनेगा। शबरी अम्बा ने अपना माँ का हाथ छुटाया और माँ का हाथ छुड़ाकर वो पिंजरे में जितने पशु पक्षी थे उनका द्वार खोल दिया। और द्वार खोलकर वो पशु पक्षी दौड़ पड़े और मुक्त हो गए। मुक्त होते होते उन्होंने आशीर्वाद दिया शबरी अम्बा को, जैसे तूने आज हमें मुक्त किया है ऐसे ही तुझे भगवान मुक्त करेगा। और शबरी अम्बा वहां से निकल गई और बन बन घूमने लगी। और फिर मतंग मुनि के आश्रम में इनको आश्रय मिला और वहां शबरी अम्बा अपने से जो भी व्यवस्था बनती वो कर देती और भगवान का भजन ध्यान करती रहती। मतंग मुनि को एक बार शिष्यों सहित कहीं दूर यात्रा पर निकलना था तो उन्होंने शबरी को कह दिया कि शबरी इस आश्रम को छोड़कर कहीं मत जाना, इस आश्रम को छोड़कर कहीं मत जाना। और तो शबरी को अब मतंग मुनि के आश्रम में राम नाम सीख गई थी लेना और भगवान श्री राम से बड़ी उनको भक्ति प्रेम हो गया। तो उन्होंने कहा गुरुदेव भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे? तो मतंग मुनि ने कहा कि शबरी तू इस आश्रम को मत छोड़ना, भगवान तेरे आश्रम में स्वयं ही आएंगे। बोली कब आएंगे? तो मतंग मुनि ने कहा आज ही आएंगे। कब आएंगे? आज ही आएंगे। कब आएंगे? हाँ। और तब से शबरी अम्बा रोज, क्योंकि कल तो कभी आता नहीं, इसलिए आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे ऐसा गाती रहती हैं। और कहते कि 8 वर्ष की जो शबरी अम्बा थी और वो पहुंच गई 78 वर्ष की हो गई। कितनी? शबरी अर्थात शबरी अर्थात प्रतीक्षा, सबरी अर्थात शब्र अर्थात प्रतीक्षा। सबरी है प्रतीक्षा भक्ति। कौन सी? प्रतीक्षा भक्ति है। और शबरी अम्बा गाती है, रोज गाती है। क्या? ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। क्या कहती है? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग गाइए। आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। सब गाइए। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। हरि बोल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और कहती है शबरी अम्बा क्या, राम आएंगे तो अंग न सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंग न सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंग न सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंग न सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली में मनाओगे। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, वो दीप जला के सब गाइए। दिवाली में मनाओगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। हरि बोल। सब मीठी मीठी तालियों के साथ राम जी को बुलाइए। हरि बोल। और कहती है सबरी अम्बा क्या, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाओगे। ओ राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाओगे। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाओगे। ओ मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी, गीत मीठे मीठे गा के मैं सुनाओगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम सब गाइए। आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। हरि बोल। और कहती है सबरी अम्मा क्या, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। अब प्रभु को बुला लिया है तो फिर भोग भी लगाओ।
मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे बेर राम को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बेर राम को खिलाऊंगी, ओ मीठे मीठे बेर राम को खिलाऊंगी, ओ मीठे मीठे बेर राम को खिलाऊंगी। प्यारे प्यारे भाई राम जी संग लाएंगे राम आएंगे, प्यारे प्यारे भाई राम जी संग लाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हरि बोल। और शबरी अम्मा कह रही है क्या, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। श्री राम मेरी किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे, ओ श्री राम मेरी किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे।